नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। आज से लगभग 1 साल और 2 महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि उसी के साथ हरियाणा प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल पड़ी है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में दो महत्वपूर्ण और प्रमुख राजनीतिक दल जो आजीवन एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, बदली हुई विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ समझौता करके अगले चुनाव में उतर सकते हैं। इस तरह के पूरे हरियाणा प्रदेश के जो राजनीति के गलियारे हैं, उनमें ये चर्चा पिछले कुछ समय से बड़ी जोर शोर से चल रही है। जी हाँ, आगामी समय में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिन दो राजनीतिक दलों की कभी आपस में नहीं बनी, जो एक दूसरे के धुर राजनीतिक विरोधी रहे, एक ऐसा राजनीति चूंकि संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस समय हरियाणा प्रदेश उस राजनीति के मुहाने पर खड़ा है जहां ये दोनों धुर राजनीतिक विरोधी एक साथ आ सकते हैं। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक और राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के चलते ये कहा जा सकता है कि इस समझौते की नींव आज भी रखी जा सकती है। आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी जी की यात्रा का समापन भारत की चोटी जम्मू कश्मीर में होना है, श्रीनगर के शेरे कश्मीर मैदान में। और वहां उन्होंने देश के प्रमुख जो विपक्षी दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, उन सभी दलों को जो है वहां बुलाया है। संभावना ये है कि प्रदेश के बहुत बड़े राजनीतिक दल चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंडियन नेशनल लोकदल, उनका भी कोई ना कोई प्रतिनिधि वहां जा सकता है, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। भविष्य में आज जो नींव इस समझौते की रखी जा सकती है, भविष्य में प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समझौता हो सकता है। राजनीति हमेशा से ही संभावनाओं का खेल है, यहाँ कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त कभी नहीं होता। हमने पूर्व में भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में समझौता हो जाता है, लालू जी और नीतीश जी मिल जाते हैं जो बहुत कट्टर धुर विरोधी रहे हैं। और उसके अलावा भी अलग अलग समय पर अलग अलग मौकों पर शिवसेना और कांग्रेस जो कभी एक नहीं हो सकती, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन उनमें भी समझौता महाराष्ट्र में हो गया। तो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों, राजनीतिक हालातों में जो इंडियन नेशनल लोकदल कह लीजिए, चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीतिक पार्टी कभी कांग्रेस के धुर विरोधी रही और वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका हमेशा से समझौता रहता आया है। अब ऐसे हालात हो गए हैं कि वो भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। विदित है, पूर्व में भी पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे और जगत ताऊ के नाम से जो विख्यात हैं पूरे देश और दुनिया में, चौधरी देवीलाल ने भी अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कह लीजिए, राजनीति के शुरुआती दिनों में वो भी कांग्रेस पार्टी में रहे। उसके बाद वो अलग अलग दलों से होते हुए अंततः उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को उस पार्टी का फिर अध्यक्ष बनाया गया और समय समय पर जो है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करके प्रदेश में प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस के माध्यम से जो है चुनावी डगर में उतरते रहे, प्रदेश में सत्ता बनाते रहे। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता से दूर जो है इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस, उन दोनों की राजनीतिक मजबूरी है। अगर मैं यूं कहूं, मेरी सोच के हिसाब से आज दोनों की ही राजनीतिक मजबूरी है इकट्ठा होना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जेजेपी का अलायंस है। जेजेपी जो कि इंडियन नेशनल लोकदल से ही अलग होकर के दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में वो पार्टी बनी, वो पार्टी चल रही है, वो भाजपा के साथ है। तो निश्चित रूप से इनेलो भाजपा के साथ नहीं जा सकती क्योंकि वहां जेजेपी है। और अभी पिछले कुछ एक दिनों से चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हों
उनका भी समझौते के प्रति जो है एक नरमी उन्होंने दिखाई है। उनका भी बयान आया है कि राहुल जी की यात्रा में हमारा कोई प्रतिनिधि जा सकता है। इसके अलावा पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी जी, उनकी तरफ से भी बयान आया है। और श्रीमती सुनैना चौटाला जो कि प्रदेश की महासचिव हैं महिला विंग की, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किसी भी हद तक और कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस कर सकते हैं। अगर ये समझौता होता है, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश में समझौता होता है, तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के समझौते की जो सरकार चल रही है, इसके दूसरे पैरेलल एक बहुत मजबूत जो है विकल्प मिल जाएगा। और विशेष रूप से अगर सीटों के शेयरिंग की भी बात करें हम, तो हो सकता है इनेलो पार्टी को 1 से 2 लोकसभा की और 15 से 20 विधानसभा की सीटें दी जा सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में एक बार पुनः जो है ये दोनों पार्टियां सत्तासीन हो सकती हैं, बीजेपी का एक विकल्प बन सकती हैं। देखना ये है भविष्य में होता क्या है। देखो, राजनीति संभावना और विकल्पों का खेल है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक इन दोनों राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं समझौते की सुरसुर जो है शुरू हो चुकी है। और प्रदेश का आम जनमानस भी ये मान चुका है कि अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के नेता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस में विधायक दल के नेता हैं, या कह लीजिए कांग्रेस और इनेलो अगर दोनों इकट्ठा होते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश में बदलाव की एक बयार बह सकती है। इसी तरह की राजनीतिक जानकारियों के लिए आप हमसे लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।